मौसम को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है। जी हां, आज एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने फिलहाल आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 3 दिन का घने कोहरे का येलो अलर्ट भी आईएमडी ने जारी किया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में शीतलहर फिलहाल जारी है और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। आज सुबह से ही राष्ट्रीय राजधानी में सर्द हवाएं चल रही है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ स्थिति होगी, क्या मौसम का हाल रहेगा, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में मध्यम कोहरा तो कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, यानी कि दिल्ली में दिल्ली वालों को, एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनको अभी भी शीतलहर से, ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा। बात यह हुई देश की राजधानी दिल्ली की। इसके अलावा दिल्ली के आसपास इलाकों में भी अभी हाल बेहाल ही रहेगा। स्थिति दिल्ली के सामान्य ही रहने वाली है और एनसीआर में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन 3 दिन के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 3 दिन में घना कोहरा छाया रहेगा, साथ ही साथ शीतलहर का प्रकोप भी बना रहने वाला है। तो दिल्ली में और एनसीआर में अभी ठंड की मार लोग और भी झेलने वाले हैं। राहत नहीं मिलने वाली है अभी फिलहाल लोगों को, क्योंकि लगातार टेम्परेचर में, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर लगातार जारी है, चाहे बात फरीदाबाद की करे, गाजियाबाद की करे या फिर हरियाणा से सटे और इलाकों की। सुबह से ही दिल्ली में सर्द हवाएं चल रही है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों को फिलहाल अभी और भी परेशानियों में डाल दिया है और क्योंकि कोहरा बढ़ा है तो इसका सीधा सीधा असर कई चीजों पर पड़ता है, जिनमें से यातायात सबसे अहम है, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी जैसी सिचुएशन बन जाती है और दिल्ली में अभी बादल छाए रहने के आसार हैं। यानी कि अगर आप धूप का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार और भी लंबा हो सकता है और कई इलाकों में अभी भी कोहरा रहेगा, मध्यम कोहरा। और इस बीच अलग अलग जगहों से हमारे कई संवाददाता देश में मौसम का हाल किस तरीके का है वो बताने के लिए जुड़ चुके हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, शालिनी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, लखनऊ से भरत सेठी, रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से, तो वहीं सचिन कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शालिनी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी देश की राजधानी दिल्ली की। किस तरीके का माहौल है, तापमान में कितनी गिरावट है और आने वाले दिनों में लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ने वाली है शालिनी दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली हर वक्त अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा असर किसी चीज़ का पड़ता है तो वो दिल्ली में ही पड़ता है। चाहे आप गर्मी देख लीजिए तो दिल्ली में प्रचंड गर्मी हर साल देखने को मिलती है और जब ठंड का सितम इस तरीके से लोगों को परेशान करता है तो वो भी कुछ ज़्यादा ही लंबे वक्त के लिए आता है। अब ऐसे में जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले बारिश हुई और कल दिल्ली में हमने देखा कि सुबह से बारिश का आलम रहा, तो उसके बाद ठंड में जो है वो आप कह सकते हैं ठंड बढ़ गई है, तापमान में भारी गिरावट है और सुबह के वक्त जिस प्रकार से जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है, इससे खास तौर पर यातायात पर खासा असर पड़ रहा है। दिल्ली की तरफ आने वाली 25 ट्रेनें जो हैं अभी वो देरी से चल रही है, कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं और कारण सिर्फ इतना है प्रेरणा की, जिस प्रकार से ठंड बढ़ी है और बारिश के बाद जो घना कोहरा है उसकी वजह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं और देरी से चल रही है। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में, जैसा आप भी बता रही थी कि धूप नहीं निकलेगी, लोगों को दिक्कतें होंगी और अभी भी ऐसा आलम यह है कि यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से आप कह सकती हैं कि ठंड जो है लोगों को कई ज़्यादा परेशान भी कर रही है। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है तो परेशानियां तो लोगों के लिए होती हैं, लेकिन कई लोगों को ये ठंड पसंद भी आती है क्योंकि लोग चाहते हैं कि ठंडी वादियां देखने के लिए हम शिमला जाएं, लेकिन जब दिल्ली में ही इस तरीके का आलम हो जाए तो लोगों को ये पसंद भी आता है।
अच्छा शालिनी, आपने रेल की बात की, तो इसके अलावा फ्लाइट्स पर क्या कुछ असर पड़ा है? क्या कुछ फ्लाइट्स रद्द हुई है हाल के दिनों में? बिल्कुल, देखिए कई फ्लाइट्स हैं जो डिले हुई हैं, रद्द नहीं कह सकते हाँ, लेकिन वो भी देरी से चल रही हैं क्योंकि घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स जो हैं वो लैंड नहीं हो पा रही हैं या टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सुबह के वक्त अगर आप देखें तो ज़्यादातर फ्लाइट जो होती हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुबह की फ़्लाइट लेना पसंद करते हैं। इस वजह से अगर आप कहें कि सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिलता है, घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और इसी वजह से आप कहिए कि कल भी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से जो ट्रेनें दिल्ली की ओर आ रही हैं वो 5-5, 6-6 घंटे जो है वो देरी से चल रही हैं। अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का क्या हाल है? सचिन, आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है, तापमान किस तरीके का है वहां पर गाजियाबाद में? देखिए, जो गाजियाबाद का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि देखिए रात से जो रात होती है, रात में कोहरा पड़ना चालू हो गया था, तो काफी कोहरा जो है वो रोड पर देखने के लिए मिल सकता है और एक ठंडी हवा जो है, बर्फीली हवा वो भी गाजियाबाद में चल रही है, तो लोगों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो घर से निकलते हैं, ड्यूटी के लिए निकलते हैं, काम पर जाते हैं, तो उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं गाजियाबाद में, तब गाजियाबाद में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको? ठंड में कोहरा भी है, किस तरीके से कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है, बाकी तो वैसे वो ऑफिस जाना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। जैसे बाकी अब कहते हैं पॉल्यूशन इतना रहता है तो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो छोट लोग भी हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? सुमित प्रजापति मेरा नाम है। मैं रोज पढ़े इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, रोज आता हूँ। ठंड का सामना करना पड़ रहा है काफी। और दूसरा कि अभी मेरी कल ट्रेन थी प्रयागराज जाने के लिए, वो भी कैंसिल हो गई है। तो मैं बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है, फ्लाइटें रद्द हो गई है। मेरे फ्रेंड आने वाला था, वो भी नहीं आ पा रहा है। ठंडी हवा है, ठंडी हवा डॉक्टरों को भी डॉक्टरों ने भी बताया कि आपको जलन कई चीजों का जो है सामना करना पड़ता है। अभी ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि बर्फबारी नहीं हो जाएगी, इतनी ठंड हो गई है कि आंखों में जलन हो रही है, पैरों में जलन हो रही है और दर्द इतना हो रहा है बॉडी में। जो जिनकी एज 30+ है उनके तो बहुत ज्यादा परेशानी होने शुरू हो गई है। अभी जब पुराने जो लोग हैं, पुराने लोगों के साथ में इतनी प्रॉब्लम है, तो अभी जो छोटे बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, शिशु पैदा हो रहे हैं, उनके साथ में कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। और स्कूल्स बंद हो चुके हैं, यहाँ पे सभी स्कूल्स बंद हो चुके थे। स्कूल्स के बारे में देखिए तो लोगों का यही कहना है कि जो बर्फ जैसी जो हवा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आपके पीछे विजिबिलिटी बेहद कम है और स्कूल बंद हो गए हैं, तो सीधा सीधा असर जो है वो पढ़ाई पर भी पड़ा है। मैदानी इलाकों की बात करेंगे, लखनऊ का हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है? डल झील बहुत पहले ही जम चुका था, बर्फबारी लगातार हो रही है, किन दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए प्रेरणा, बड़ी बात यह है कि रविवार को बर्फबारी जो है वो देखने को मिली, खासतौर पर घाटी के कई इलाकों में जहां काफी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज कश्मीर घाटी में खासतौर पर श्रीनगर के इलाके में मौसम जो है वो साफ रह सकता है। लेकिन जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में आज सुबह से ही कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम है, कई फ्लाइटें जो है इस समय डिले चल रही हैं। अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर सुस्त रफ्तार से गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में सर्द हवाएं लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई हैं। वजह यही है कि बर्फबारी के बाद काफी ज्यादा सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं कई ऐसे भी रास्ते हैं जो बर्फबारी के बाद जहां फिसलन हो जाती है, चाहे वो सिंथन टॉप का इलाका हो या फिर कहा जाए राजदान पास का इलाका हो, ये इलाके जो हैं यहाँ पर बर्फबारी के बाद फिसलन है और यातायात को यहाँ पर बंद रखा गया है। लेकिन अगर कुल मिला के बात की जाए तो इस समय सर्दी का सितम जो है वो कहर ढा रहा है। लेकिन इसी सर्दी के बीच आज जम्मू में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। लेकिन सरकार को देखना होगा कि जिस प्रकार से जम्मू संभाग में ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में बच्चों को
छुट्टियां जो है उनकी स्कूलों की बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अभी कोहरा पड़ना यहाँ पर शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में काफी ज्यादा सर्दी देखने को मिलेगी जी। ठीक है रविंद्र, अब लखनऊ का हाल जान लेते हैं। भरत सेठी, सीधे सीधे तौर पर जो पहाड़ में बर्फबारी होती है पहाड़ी इलाकों में, उसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आता है। लखनऊ का क्या हाल है इस वक्त? निश्चित तौर पर जब से पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है, जब से राजधानी लखनऊ की हवा भी शीतलहर बनी गई है, काफी सर्द हवाएं चल रही है, तमाम लोगों को सर्द हवाओं में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर राजधानी लखनऊ के आज कोहरे की बात करें तो फिलहाल आज कोहरे से तो लोगों को राहत है। किस तरीके से कल सीजन के पहला दिन था, कल जब घना कोहरा था वो तो विजिबिलिटी शून्य थी, लेकिन आज अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, आज घना कोहरा बिल्कुल नहीं है। आज कोहरे से लोगों को राहत है और साथ ही साथ जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को घर में कैद रहने के लिए मजबूर कर रही है। अगर ट्रेन की बात करें, फ्लाइट शेड्यूल की बात करें, तो काफी ट्रेनें हैं जो आज भी लेट चल रही है और फ्लाइट शेड्यूल जो है कल काफी फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट की गई थी और डिले थी, लेकिन आज जो फ्लाइट का जो टाइमिंग है कुछ हद तक ठीक है। फिलहाल आने वाले समय में राजधानी वासियों को बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जताया है। फिलहाल साथ ही साथ अगर बात करें, कल लोगों को धूप डिग्री भी राजधानी लखनऊ वासियों को थोड़ी राहत मिली थी और आज भी ये अंदेशा जताया गया है मौसम विभाग के द्वारा 12-1 बजे के बाद राजधानी वासियों को धूप से राहत मिल सकती है। फिलहाल कुछ दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद जो सर्द हवाएं हैं और जो ठंड है उसका वो बढ़ेगी और टेम्परेचर जो न्यूनतम पारा है वो साफ तौर पर डाउन होता दिखेगा जी। ठीक है भरत, शालिनी, रविंद्र और सचिन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त आने वाले दिनों में भी मौसम की जो मार है वो पड़ सकती है। अब आगे रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। रेल परिचालन पर कोहरे की मार, यानी कि कोहरे का असर अब सीधा सीधा रेल परिचालन पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे का असर, देरी से चल रही है दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनें। जी हां, 1 घंटे से लेकर 6 घंटे की देरी से इस वक्त ट्रेनें चल रही है। श्रमजीवी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 3 घंटे लेट चल रही है, यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है, तो वहीं पतालकोट एक्सप्रेस 4 घंटे इस वक्त लेट चल रही है, जाट अली एक्सप्रेस 6 घंटे की देरी से चल रही है, अयोध्या एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है, तो वहीं फरक्का एक्सप्रेस 3 घंटे इस वक्त लेट चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोहरे का असर सीधा सीधा अभी रेल पर भी पड़ रहा है। रेल परिचालन पर कोहरे की मार साफ साफ नजर आ रही है। तमाम ट्रेनें, उनके नाम हमने आपको बताए, यहां पर ट्रेनों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। ट्रेनें काफी घंटों से लेट इस वक्त चल रही है। आगरा में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं कोहरे और ठंड की वजह से सड़कों पर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की चहल पहल काफी कम दिख रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ठंड से लोग बेहद परेशान हैं। इस वक्त सुबह का वक्त हो चुका है और सुबह के वक्त अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कड़ाके का कोहरा पड़ रहा था, लेकिन कोहरा छटने के बाद अभी तक धूप नहीं निकली है। और सड़कों पर अगर बात की जाए तो करीब 8:30-9 के बीच का वक्त हो रहा है। इस वक्त इस सड़क पर तमाम लोगों की चहलकमियां रहती थी, लेकिन इस वक्त इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ी ही देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर है। और आगरा की यदि बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले समय में और ज्यादा जो पारा है वो नीचे गिरेगा, जिसके बाद लोगों को ये ठंड सताएगी। जब पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों लगातार आगरा में तेज कोहरा था। कोहरे होने की वजह से कई सड़क हादसे भी सामने आए थे और जो गाड़ियां थी उनकी भी रफ्तार धीमी हुई थी। लेकिन अब कोहरा छटा है। कोहरा छटने के बाद कहते हैं कि जो हार गला देने वाली जो ठंड पड़ती है वो इस वक्त दस्तक दे दी है और लगातार ये कुछ दिनों तक लगातार चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ समय तक, यानी कि इस हफ्ते, आने वाले जो हफ्ता है, इस हफ्ते लगातार इस ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आगरा के लोग इस वक्त अपने घरों में कैद होने पर मजबूर है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलती है। अपने साथी कैमरामैन के साथ आदित्य मुद्गर, लाइफ टाइम आगरा। रविवार को दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बीच हवा में इंजन बंद होने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट 2820 ने रविवार शाम करीब 7 बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक विमान बेंगलुरु का चक्कर लगाने के 1 घंटे बाद वापस लौट आई।
सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। तो खबर इस वक्त दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बीच हवा में इंजन बंद होने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी है। फ्लाइट 2820 ने रविवार शाम करीब 7 बजे बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और सूत्रों के मुताबिक विमान बेंगलुरु का चक्कर लगाने के 1 घंटे बाद वापस लौट आई और सुरक्षित लैंडिंग, सेफ लैंडिंग फिलहाल करा ली गई है।